Hello everyone, this is Pragya Saxena here. Welcome to Cricket Good. And today we are going to discuss paper of 2026 of MPPSC pre. Okay, so there is a first question that is saying कुमाऊं हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सो आंसर इज नंदा देवी. सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्राचीन नाम अस्किनी था? तो अस्किनी नाम जो है वो चिनाब रिवर का है. थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग कौन से थ्री स्टेट्स जो है वो टॉप में है इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा. ओके, कोड क्वेश्चन दिए गए कथनों के आधार पर दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है आपको. तो ये एबीसी तीनों ही करेक्ट है. भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वो वेम्बनाड है. भारतीय खनिज वर्ष पुस्तक 2022 के अनुसार मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा राज्य द्वितीय स्थान पर था? तो ये आपका कौन सा था? ये आपका महाराष्ट्र था. ठीक है, सेकंड स्थान पे 2022 के अनुसार पूछा था इसलिए, है ना. अभी प्रेजेंट की रिपोर्ट देखनी तो आप सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश हो गया है और फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र आ गया है. ओके, सेवंथ क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 में चावल उत्पादन के आधार पर देश के आपको प्रथम 4 राज्यों को सही आरोही क्रम में लगाना है. तो कौन सा आंसर होगा इसका? सो आंसर है आपका बी, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना. अक्टूबर 2025 में किस प्रचंड चक्रवाती तूफान ने भारत के पूर्व तटीय भागों को प्रभावित किया था? तो इसका आंसर है मोन्था. आंसर है कौन सा? मोन्था. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो था वो न्यूनतम था? तो वो आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश. दिसंबर 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में निम्नलिखित राज्यों का सही आपको क्रम बताना है. तो आंसर इज सी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड गुजरात. भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? सो आंसर है आपका प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से. ओके, उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट आप सॉरी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आर्टिकल 124(2) के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस कार्य के निष्पादन में लोकसभा और राज्यसभा को समान समान अधिकार प्राप्त है? तो वो है आपका संविधान संशोधन विधेयक पे पारित करना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? तो वो है पुलिस स्टेशन का संचालन करना. ओके, मध्य प्रदेश में नगर पंचायत का गठन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका संक्रमणशील नगरीय क्षेत्र. मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो वो है राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति है. तो ये सही नहीं है. 17th क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उससे संबंधित भाग 4 में दलित संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया है? तो आंसर है आपका आर्टिकल 43(b). 18th क्वेश्चन है, संसद के संविधान संशोधन में कि अधिकार को प्रथम चुनौती निम्नलिखित में से किस केस के द्वारा प्राप्त हुई थी? तो शंकरी प्रसाद केस है आंसर है इसका. मध्य प्रदेश विधानसभा की सत्रों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अधिवेशन को समाप्त करते हैं, ये आपका असत्य है. निम्नलिखित में से किस आयोग को एंग्लो इंडियन समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा का विशेष दायित्व दिया गया है? तो ये है आपका SC आयोग यानी कि इंटरनेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. ओके, 21 क्वेश्चन कह रहा है कि आपका नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में मृत्यु दर क्या रही है? तो आंसर है आपका क्या? 32. ओके, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अनुसार कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया? तो 169 लक्ष्यों को. यदि माता पिता दोनों में एक सिकल सेल रोग वाला हो और एक सिकल सेल रोग वाहक वाला हो तो कितने परसेंट चांसेस होते हैं कि उसके बच्चे में भी सिकल सेल वाले लक्षण होंगे? तो ये आंसर आपका 50%. ओके, बी, इंटरनेशनल हीट वेव वर्कशॉप 2026 का आयोजन. ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था, काफ़ी नहीं मतलब मैं बोल सकती हूँ कि टफ था. मतलब ऐसे क्वेश्चन रैंडमली हम लोग नहीं पढ़ते हैं. तो CSIR-NGRI किस शहर में स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है. विज्ञान की कौन सी शाखा ऋतु एवं वायुमंडलीय परिस्थितियों के अवकोलन समझ और पूर्वानुमान से संबंधित है? तो ये है आपका मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान. इजी था, है ना. फिर 1980 के दशक में पूछा गया कि भारतीय संचार उपग्रह था जो इसरो श्रृंखला का पहला पूर्णतः कार्यशील उपग्रह बना और भारत की दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं को सुदृढ़ किया. तो इसका आंसर है इनसेट 1V 30 अगस्त 1983. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39th नंबर का. इसमें पूछा हुआ है कि जून 2025 में ग्रुप कैप्टन जो शुभांशु शुक्ला. देखो क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन अगर आपने पढ़ा है शुभांशु शुक्ला के बारे में, जिनके बारे में मैं भी एग्जाम टाइम में काफ़ी अच्छे से पढ़ के गई थी, तो इसका आंसर काफ़ी ईजी था.
वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले पहले भारतीय बने और मिशन पायलट के रूप में उन्होंने कार्य किया। चंद्रयान 3 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया और इसकी लैंडिंग, तो ये है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। अगर आपको इतना ही पता है तो आप इस आंसर लगा सकते हो इसको। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो तापक्रम यानी कि टेम्परेचर के लिए उत्तरदायी होता है, तो वह आपका हाइपोथैलेमस होता है। ईपी रोम आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा, है ना। तो इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें से फिर एआई भाषा नहीं है वो पूछी थी इसमें, तो इसमें पीएससी ने दो आंसर्स दिए हैं, ओओपी और बीबीआई। ओके, यानी कि बोथ बी एंड डी। सो फिर पूछा हुआ है 33 पे कि एलईडी जो है एक डिजिटल डिस्प्ले है जिसका उपयोग कैलकुलेटर, घड़ियों आदि में किया जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है लिक्विड सॉरी लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, ई मार्ग ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए इसको यूज किया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन है 35 नंबर का कि सी, अच्छा इसमें HTML का फुल फॉर्म पूछा हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कौन से ऑप्शन में है, ये रहा। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ये वाला क्वेश्चन भी आपका PYQ आ चुका है ना। तो मैंने पढ़ा था, मतलब मैं बता रही हूँ, जो उनमें काट दिया, ठीक है। फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग उच्च गति और लंबी दूरी के डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की स्प्लाइसिंग का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ना, ठीक है। फिर पूछा गया है कि ये अनुज्ञा जो है वो फसलों के मध्य प्रदेश से बाहर आवाजाही के लिए है ये। फिर यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये रहा। मलखम, तो इसमें प्रवास जोशी खेल पुरस्कार दिया जाता है। सर्वियो गौर, ये यूएसए के राजदूत के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है। फिर मोहन नागर को किसमें दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण में दिया गया था। 2026 का महिला T20 वर्ल्ड कप जो है वो किन किन के बीच में हुआ था, अ, तो इंग्लैंड और वेल्स ने आयोजित किया था। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो है वो धार से स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश के। वित्तीय क्षेत्र में योगदान के लिए 2026 में पद्म भूषण अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया था भाई उदय कोटक जी को। ओके, फिर पूछा गया कि सुगम साथी चैटबॉट, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ था इसके बारे में। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ें, कोई भी एक हिंदी न्यूज़पेपर लेके उसको जरूर रीड करें डेली, है ना। मतलब जब कभी ऐसी कोई चीज़ दी जाती है एमपी के, मुश्किल से एक दो ही पेज होते हैं। मैं तो दैनिक जागरण ही पढ़ती हूँ बेसिकली, है ना। बाकी तो आपको यूट्यूब वगैरह में मिल ही जाती है, तो आप वहाँ से भी जाके इस टाइप की एमपी की जो न्यूज़ है वो जरूर पढ़ लें। उसी से आपके एक दो क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। फिर पूछा गया कि भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत साहित्य अकादमी द्वारा 30 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित जो साहित्य उत्सव है 2026 की, उसकी थीम थी भाई, ये पीएससी ने डिलीट कर दिया था, ये क्वेश्चन में डिलीट है, ठीक है। फिर सीपीआई का आधार वर्ष पूछा 2024 है। फिर इसका आंसर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ईयर ऑफ कॉर्पोरेटिव्स है, सहकारिता वर्ष, है ना। वैद्य सभा में सभा और समिति प्रजापति की पुत्रियां बताए गए हैं। बंगाल में तेभागा आंदोलन, मैं लिटरली बताऊं कि मुझे पता ही नहीं था। फिर इसका आंसर सितंबर 1946 है। चारों आश्रमों का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ये जवालुन निपशत में किया गया है। एक मिनट रुकिए, इसमें ऑप्शन नहीं है आई थिंक। ऋग्वेद शतपथ ब्राह्मण दे दिया, मनुस्मृति, ये वाला जो ऑप्शन है ना यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट है। इसका आंसर है आपका जवालोनिपसद, है ना। ओके, ये करेक्ट है। फिर पूछा गया कि 1918 ईस्वी में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना किस निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, तो इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा। ओके, कृष्ण बलराम का वो क्या कहते हैं अंकन किस हिंद यवन, तो ये अगाथो क्लेज, है ना। अगाधो क्लेज है यहाँ पे। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी एक अलवार संत थी, तो आंडाल थी ये, है ना। प्राचीन संस्कृत साहित्य के अनुसार निम्नलिखित में सालों में किसे यवन प्रिय काली मिर्च को कहा गया। भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ पे है भाई, एक खारवेल के हाथीकुम का अभिलेख में है। फिर दस्तावेज ऑफ फिलोसफी ऑफ द वॉर्म किसके द्वारा अनुरोध पर भगवती चरण बोहरा ने तैयार किया था और हर मुद्दे पर उसकी चर्चा की थी। 59 का आंसर है आपका चंद्रशेखर आजाद। ओके, फिर अगर हम बात करें तो 60 क्वेश्चन है द सीक्रेट डॉक्ट्राइन, ये HP ब्लासवस्की के 2011 की जनगणना के अनुसार कमार जनजाति की जनसंख्या पूछी गई है, तो ये 666 है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं, अगर हम 3 को छोड़ दें, है ना, विशेष जनजातियों को छोड़ दें 43 हो जाएंगे। फिर पूछा गया कि इंदल पूजा, कौन सी पूजा की बात की गई है, इंदल पूजा की बात की गई है कि कौन सी ट्राइब से रिलेटेबल है, तो ये बारेला से रिलेटेबल है। आदिवासियों का परंपरागत संगीत वाद्य जो है गुड्डुम बाजा, क्या नाम है इसका, गुदुम बाजा। ओके, GUDUM, गुदुम बाजा। ओके, बाजा, ये कहाँ से रिलेटेबल है, तो पियासी ने दो आंसर्स दिए हुए हैं, शहडोल एंड मंडला, शहडोल एंड मंडला। ओके, A और C आंसर दिए हुए हैं। सन 2024-25 में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितनी आय सीमा निर्धारित की गई है, तो 10 लाख। ओके, ट्राइफेड की स्थापना पूछी गई है, तो 1987 है। ओके,
संविधान की किस अनुसूची के प्रावधान के अनुसार राज्यों में जनजातीय सलाहकार समिति का गठन किया गया? तो ये है आपकी अनुसूची 5B। ओके, फिर सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में देश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आंसर है 14.69%। बारी का संबंध किससे है? खेती से है। नीतम शब्द का संबंध टोटम से है। ठीक है, तो 77 का जो आंसर है वो आपका सी है। ओके, इसे मैच कर लीजिएगा, इजीली बन जाएगा आपको। ये आपका क्या पूछी गई है? सहायक नदियाँ पूछी गई हैं। देखो इसमें आपको बड़ी आराम से पता, नर्मदा की तबा है जैसे कि, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। फिर 72 क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक होने का कारण है। तो कारण है आपका वर्षा का कम होना। ओके, बालाघाट का बेहर पठार किस खनिज के संचय के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर इज बॉक्साइट। 74 क्वेश्चन कह रहा है कि आपका दो शायद सूचियां दी गई हैं, सिंचाई परियोजना कौन किससे रिलेटेबल है? तो इसका आंसर भी सी है। ओके, फिर 75 क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में पहला शक्कर कारखाना कहाँ खुला हुआ था? तो वो जावरा में। फिर है कि आपका डोंगला जो मेन टाइम है को भारतीय खगोलविदों द्वारा एक मानक समय के रूप में स्थापित करने की दिशा में शोध किए जा रहे हैं। डोंगला ग्राम जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इतनी सी बात है। तो ये भाई मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। ओके, फिर वर्ष फिर वर्ष 2021-22 में दालों के उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? तो वो आपका प्रथम स्थान रहा है। ओके, फिर वर्ष 2011 के अनुसार जिलों का 2001 से 11 में जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम है। तो फिर इंदौर, झाबुआ, भोपाल। असीगढ़ की पहाड़ियाँ पूछी गई हैं, तो पश्चिम सतपुड़ा में। चंबल बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। 81 क्वेश्चन का आंसर है कि राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य किस वर्ष तक वायरल हेपेटाइटिस सी को समाप्त करना है? तो 2030 तक। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की क्षमता अक्टूबर 2024 तक कितनी थी? तो ये थी 61,660। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार एक जिला और एक उत्पाद में कौन सा कृषि संबंधी 6 उत्पाद मुख्य उत्पाद जो है उसमें से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर जो है वो आपका ग्वालियर है। ओके, फिर 84 क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है मार्च 2024 में कितना था? तो 64.2 था। ओके, फिर पूछा गया है कि दिसंबर 2024 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3। फरवरी 2025 में शुरू की गई मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 में कितनी क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियां? तो 10 इसका आंसर। आर्थिक सर्वेक्षण लक्ष्य 9 में मध्य प्रदेश का वर्ष 2023-24 का स्कोर कितना था? तो 39। ओके, फिर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की फरवरी 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के दवा क्षेत्र का सकल स्थिर पूंजी निर्माण में भारत का अंश 1.9% है। हाल के वर्षों में भारत में कृषि क्षेत्र ने चुनौतियों के बावजूद सहनशीलता का प्रदर्शन करते हुए वित्तीय वर्ष 2017 से 2023 तक सालाना कितनी वृद्धि की है? तो 5%। मध्य प्रदेश में पेटेंट फाइलिंग में 2018-19 से 2022-23 की अवधि में कितनी परसेंट वृद्धि हुई है? तो वो 230%। मौर्य सम्राट अशोक का व्यक्तिगत नाम मध्य प्रदेश, तो ये आपका गुर्जरा अभिलेख है ना। फिर 92 क्वेश्चन पे बोलियां और जिला दिया गया है, तो इसका आंसर ए है आपका। क्योंकि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो ये आपका आंसर जो है वो है आपका सांची का स्तूप। ओके, खजुराहो स्थित जगदम्बी जो मंदिर है उसकी विशेषताओं में से कौन सा सत्य है? तो वो बताना है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 95 का आंसर जो है वो बी है आपका। कौन सा है? बी है। ओके, फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि 96 में नर्मदापुरम जिले में आदमगढ़ पुरास्थल के संबंध में कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर है आपका सी। ओके, 97 जो है उसमें आंसर है आपका ए। 98 में आपका सी है। मैं आंसर इसलिए बता रही हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो, है ना। बाकी आप आंसर्स पे श्योरिटी लगा सकते हैं। मैंने फाइनल आंसर की से ही इन सारे आंसर्स को मार्क किया हुआ है। ठीक है, 99 का आंसर है सिपाही भगवानंद और इसका है सिद्धेश्वर सेन। देखिए मैंने है ना करीबन 4 से 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं मैंने उन सभी को अपलोड किया हुआ है। प्लस पेपर 6 के जो ऐसे राइटिंग है उसका कंटेंट, उसके नोट्स भी मैंने प्रोवाइड किए हैं यूट्यूब पे। प्लस मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है। तो इस टाइप के जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो हैं अभी जीके से रिलेटेबल वो भी आपको बहुत सारे फैक्ट्स नोट्स और वहाँ पे मिलेंगे। तो वहाँ पे मेरी जो आईडी है वो है आपके डी कोड विद प्रज्ञा के नाम से। तो प्लीज़ आप जाके वहाँ पे फॉलो कर लीजिए और यहाँ मुझे यूट्यूब में प्रज्ञा कोड के नाम से ज़रूर फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।